हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमने विश्व की नदियां पूरी पढ़ा दी थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्टों में कंप्लीट करा दी थी। इसके बाद हमने बताया था कि नदियों से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लाएंगे, जो अलग अलग एग्जामों में विश्व की नदियों से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज विश्व की नदियों के बारे में बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद में ये वीडियो देखें, तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी कांगो नदी, या डी मिसिसिपी नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका बी ऑप्शन सही होगा, अमेजन नदी। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से हमने बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन नदी है और बाई से नील नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? आपके ऑप्शन है ए जायरे या कांगो नदी, बी नाइजर नदी, सी नील नदी, या डी अमेजन नदी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये सही होगा, कांगो या जायरे नदी। हमने बताया था कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नाइजर होगा नहीं, नील होगा नहीं, अमेजन होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा को काटने वाली 3 ही नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी काटती है, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। आपके ऑप्शन है ए अमेजन नदी, बी आमूर नदी, सी कांगो नदी, या डी लीना नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ए ऑप्शन सही होगा, अमेजन नदी। वैसे तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन ऑप्शन में नील नदी नहीं है, तो अमेजन नदी, क्योंकि आमूर नदी है नहीं, कांगो है नहीं, लीना है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी मिसिसिपी नदी, या डी गंगा नदी। तो दक्षिण अमेरिका की पूछी गई, तो ऑप्शन छांटना सीखो पहले। देखो, गंगा नदी होगा नहीं, मिसिसिपी नदी ये एशिया में है, ये भी वो नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद अमेजन नदी, और फिर नील नदी पूछी गई। नील नदी आपकी कहाँ है? अफ्रीका में, ये भी नहीं होगी। अमेजन नदी कहाँ है? ये आपकी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, अमेजन नदी ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो चौथा का बी ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन चाटने से क्या होगा? आसानी हो जाएगी। और नील है नहीं, ये अफ्रीका में पड़ता है, मिसिसिपी है नहीं, और गंगा भी नहीं है आपकी। तो दक्षिण अमेरिका में पूछी गई, ये आपकी उत्तरी अमेरिका में पड़ेगी, तो ये है नहीं, तो यही सही है आपका ऑप्शन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो आपके ऑप्शन है ए चाड, बी इथोपिया, सी सूडान, या डी युगांडा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन नंबर ए, चाड नहीं होता। हमने बताया था कि नील नदी द्वारा अपवाहित देश कौन कौन से हैं। हमने सबसे पहले बताया था, सबसे ऊपर मिस्र, फिर सूडान, मिस्र, सूडान, फिर नीचे इथोपिया, फिर युगांडा, रवांडा, केन्या। 6 देश बताए थे। तो कौन सा हमने नहीं बताया? चार्ट नहीं बताया था। हमने कहा चार्ट ज्यादातर ऑप्शन में आता है, तो चार्ट नहीं है। इथोपिया है, सूडान है, युगांडा है, केन्या है, मिस्र है, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन। नील, नीली या ब्लू नील नदी
किस झील से निकलती है? आपके ऑप्शन है ए विक्टोरिया झील, बी ताना झील, सी एडवर्ड झील या डी एल्बर्ट झील। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? छठा का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ताना झील। हमने कहा था नीली मतलब ब्लू नील नदी निकलती है ताना झील से और श्वेत नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, मतलब दक्षिण की ओर बहती है? देखो, ए आमूर, बी लीना, सी ओ या डी साल्वीन नदी। तो सातवां का ऑप्शन नंबर सही होगा आपका, कौन सा सही होगा? डी साल्वीन नदी। हमने बताया भी था, वीडियो में बताया था दक्षिण पर प्रवाहित होती है साल्वीन नदी। तो देखो अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है आपके ए सिंधु, बी ब्रह्मपुत्र, सी यांगसी या डी हुआंगहो नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा आपका सी, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। आठवां का सी ऑप्शन सही होगा। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन कि सर और आमू नदियां गिरती हैं। आपके ऑप्शन है ए कैस्पियन सागर, बी काला सागर, सी बाल्टिक सागर या डी अरल सागर। सर और आमू नदियां गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं? आपके ऑप्शन में बताया कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी अरल सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? सर और आमू नदियां कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, काला सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी? आपके ऑप्शन है ए वोल्गा और डेन्यूब, बी नीपर और वोल्गा, सी नीपर डेन्यूब या डी यूराल और वोल्गा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10वां का आपका ऑप्शन सही होगा डी यूराल और वोल्गा नदी कहाँ गिरती हैं? काला सागर में गिरती हैं। पर देखते हैं कि वोल्गा नदी गिरती है, वोल्गा नदी गिरती है। आपके ऑप्शन है ए लाल सागर, बी कैस्पियन सागर, सी काला सागर या डी भूमध्य सागर। वोल्गा नदी गिरती है। और देखो दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? वोल्गा नदी गिरती है लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर या भूमध्य सागर। देखो अच्छा ये थोड़ा गलत हो गया, ये देखो 10वां देख लो, ये गलत है, ये यूराल नहीं होगा, ये कौन से होगा? ये जो है 10वां वाला ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा होगा? नीपर और डेन्यूब होगा, ध्यान रखना कौन सा। देखो ये होगा सी, 10वां का सही ऑप्शन होगा सी, ये वाला नहीं होगा, ये गलत है। सी ऑप्शन सही होगा नीपर और डेन्यूब, तो उसको सही कर लेना। ये 10वां का सी होगा, ठीक है, डी नहीं है, डी में गलत लग गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वोल्गा नदी गिरती है, हमने बताया था कहाँ गिरती है, तो ये वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो वोल्गा नदी है, ध्यान रखना, यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा नदी है और कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? ए अमेजन नदी, बी सिंधु, सी वोल्गा या डी राइन नदी। कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सा होगा ऑप्शन डी, राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 12वां का कौन सा ऑप्शन होगा? डी राइन नदी। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन कि कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए लोकनोर नदी, बी आमूर नदी, सी नाइजर नदी या डी टिग्रिस नदी। तो कौन सी नदी जो है एशिया से संबंधित नहीं है?
कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सी, नाइजर नदी। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइजर नदी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? आपके ऑप्शन है ए जाम्बेजी नदी, बी लिम्पोपो नदी, सी कांगो नदी या डी नाइजर नदी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सही होगा बी, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी हमने बताई थी, करीबाबाद जो है वो जाम्बेजी नदी पर है और विक्टोरिया जलप्रपात भी जाम्बेजी नदी पर है। ये चीज ध्यान रखना, वीडियो में बताया भी है हमने। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है, मतलब किस देश की है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका या डी नेपाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी, श्रीलंका। महावेली गंगा देश की नदी है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, एशिया की विशाल नदी मेकांग किस देश से होकर नहीं बहती है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी मलेशिया, सी कंबोडिया या डी लाओस। किस देश से होकर नहीं बहती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, मलेशिया। क्योंकि मलेशिया नीचे है कंबोडिया के, तो जाओ नीचे जाओगे तो वहाँ मलेशिया है, तो मलेशिया से ये नहीं बहती। किस देश से बहती है? देखो चीन से बहती है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार से होकर बहती है, थाईलैंड। ठीक है, तो हमने उसमें जब वीडियो देखना, लाओस नहीं लिखाया था, लाओस देश भी लिख लेना। उसमें लिखाया था चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये लिखाए थे। तो लाओस देश भी उसमें एक बढ़ा लेना, लाओस नहीं लिखाया था। लाओस देश से होकर भी ये बहती है। किससे नहीं बहती है? मलेशिया से नहीं बहती। बी ऑप्शन सही होगा, तो लाओस भी देख लेना, उसमें एक दिन बढ़ा लेना। तो मलेशिया से ऑप्शन का 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मलेशिया से नहीं बहती है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, इटास्का झील किस नदी का स्रोत है? आपके ऑप्शन है ए मिसौरी, बी मिसिसिपी नदी, सी रियो ग्रांडे नदी या डी रेड रिवर नदी। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इटास्का झील किस नदी का स्रोत है? बी होगा मिसिसिपी नदी का। किसका होगा? बी, मिसिसिपी नदी। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। आपके ऑप्शन है ए मेकांग, बी नर्मदा, सी कर्णाली नदी या डी साल्बीन नदी। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी होगा कर्णाली नदी। कहीं कहीं कर्णाली होता है, कहीं कहीं कर्णाली होता है, याद रखना, कुछ भी होता है कर्णाली नदी, कहीं कभी कभी ऑप्शन में कर्णाली नदी भी दिया होता है, ध्यान रखना, कर्णाली या कर्णाली कुछ भी हो जाए, तो यही नेपाल की सबसे लंबी नदी है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? आपके ऑप्शन है ए वांगो नदी, बी नील नदी, सी डेन्यूब नदी या डी मिसिसिपी नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, मिसिसिपी नदी। ये पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी माही, सी लिम्पोपो या डी मेकांग नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। फिर देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है ए सतलज, बी झेलम, सी सिंध या डी काबुल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिंध, सी ऑप्शन सही है, सिंध पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ए काबुल, बी कुनार नदी, सी हेलमंद नदी या डी अटक नदी। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। कौन सी है? हेलमंद नदी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन,
चीन की सबसे लंबी नदी है। तो चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखना, यांग त्सी क्यांग। चीन की सबसे लंबी नदी है यांग त्सी क्यांग। ये चीन की सबसे लंबी नदी है। फिर देखते हैं म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावदी नदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी। फिर देखते हैं कि भूटान की सबसे लंबी नदी, भूटान की सबसे लंबी नदी है मानस नदी। भूटान की सबसे लंबी नदी है मानस नदी। फिर देखते हैं बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा नदी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सुरमा नदी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सुरमा नदी। अगर पूछा जाए बांग्लादेश की सबसे चौड़ी नदी, तो बांग्लादेश की सबसे चौड़ी नदी है जमुना नदी। जमुना नदी बांग्लादेश की सबसे चौड़ी नदी है जमुना नदी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।